मुसलमान है तो सीएम, यादव है 14%, वो डिप्टी सीएम। जैसे मांझी जी को सीएम बनाए उसी तरीका से मुसलमानों को भी सीएम बना सकते हैं। आज अगर मुसलमान को बनाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? ये बीच नीतीश जी तो इतने सालों में किसी को चुन ही नहीं पाए। नीतीश जी इसलिए कि वो अच्छा काम कर रहे थे, तो कैसे चुनते हो? उनको अपने लायक कोई दिखता ही नहीं है, वो अच्छे आदमी है, तो फिर चेंज होने का सवाल ही नहीं होता। तो उनको प्रधानमंत्री के खेमा में ना भेजे रहे हैं। आप बात कह रहे हैं आप। अरे तो प्रधानमंत्री बिहार में जातिगत जनगणना चल रही थी और जनगणना कंप्लीट होने के बाद उसको सार्वजनिक कर दिया गया है कि कितने की आबादी किसकी है। तो इसमें हमारे साथ में एक बिहारी बिल्लू जी, आप हमको ये बताइए कि अभी जो जातिगत जनगणना को जो सार्वजनिक किया गया उसमें सबसे ज़्यादा आबादी यादवों और मुस्लिमों की है, तो क्या कहेंगे इस पे आप? इसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों की है। अच्छा, तो मुसलमान है तो सीएम, यादव है 14%, वो डिप्टी सीएम। ऐसा लेकिन कैसे हो सकता है? जो ज़्यादा है वही ना होगा, और जो कम है कम होगा। मुसलमान में आप किसको बनाइएगा सीएम? हाँ, बहुत अच्छी बात बोला आप। नीतीश कुमार जी जी, मांझी को सीएम बनाए थे। नीतीश कुमार जी वही में मुसलमानों को देखेंगे। अगर उनको सही नज़र कोई नहीं आया तो जैसे अभी नीतीश कुमार जी सीएम हैं वो वही रहे, वही काहे है। कि उनके लायक अभी कोई बराबरी में कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन ऐसे अगर आप मुस्लिम को देखना चाहते हैं उस पद पर, तो आपके नज़र में कौन है? उनके अंदर तो बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, तो आपको कौन लगते हैं कि सीएम बन सकते हैं या डिप्टी सीएम बन सकते हैं? अच्छे को खोजता है। हाँ। जो व्यक्ति अच्छा रहता है वो अच्छा को खोजता है। तो हमने फैसला नीतीश जी पर छोड़ दिया है। मैं अपने मन से नहीं बोल सकता हूँ कि कौन सीएम होगा। नीतीश जी फैसला करेंगे। जैसे मांझी जी को सीएम बनाए उसी तरीका से मुसलमानों को भी सीएम बना सकते हैं। आज अगर मुसलमान को बनाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? उनके तो भाई अभी तो ज़रा सा आपने अभी तो बोला कि जाति की आबादी आप लोग का है 2% कुर्मी। 8 बार सीएम नीतीश जी बने हैं। वो अच्छा काम कर रहे थे तब ना बने हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि सीएम रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। मुसलमान देखिए, यहाँ मामला ये है कि 18% हम लोग हैं, तो हम लोग को सीएम बनाइए। अब किसको नीतीश जी बनाएंगे हम निर्भर उन्हीं पर छोड़ देते हैं। नीतीश जी जब अपना कुर्सी तेजस्वी को नहीं दिए तो आपको लगता है कि वो किसी मुसलमान को वहाँ पे रखेंगे? बहुत अच्छी बात। मुसलमान क्या, पूरे बिहार का, पूरे हिंदुस्तान का आवाम चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी एन से आते हैं, एन से नीतीश जी आते हैं। पूरे भारत में एन की लड़ाई होगा। इसमें अगर कोई दावादार करता है तो ये समझिए कि वो मोदी जी का एजेंट है। कैसे? इसलिए कि नीतीश जी को मानना है आपको। पक्ष अविपक्ष, पक्ष में है अभी नरेंद्र मोदी जी, विपक्ष में है नीतीश कुमार जी। अगर कोई कहता है राहुल गांधी, कोई कहता है फलाना गांधी, कोई कहता है फलाना सिंह, ये सब नहीं चलने वाला है। मुसलमान कहाँ है? आप कैसे कह रहे हैं कि मुसलमान को बनाना चाहिए? कोई तो एक चेहरा होना चाहिए ना कि जिसको आप मुसलमान को किसी को बनाएंगे सीएम या डिप्टी सीएम। वो नीतीश जी पर निर्भर कर दिया है हम लोग ने। कहा है कि वो अच्छा बिहार चला है तो अच्छा ही व्यक्ति को चुनेंगे। हम किसी का नाम ले करके हमको नहीं पढ़ना है ये बीच। नीतीश जी तो इतने सालों में किसी को चुन ही नहीं पाए। नीतीश जी इसलिए कि वो अच्छा काम कर रहे थे, तो कैसे चुनते हो? उनको अपने लायक कोई दिखता ही नहीं है, वो अच्छे आदमी है, तो फिर चेंज होने का सवाल ही नहीं होता। तो उनको प्रधानमंत्री के खेमा में ना भेजे रहे हैं। आप बात कह रहे हैं आप। अरे तो प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी कहाँ जाएंगे? तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार में दोनों में टक्कर होगा, पक्ष विपक्ष। हाँ। बिहार की जनता चाहती है कि जब से देश आज़ाद हुआ है कोई बिहार का प्रधानमंत्री नहीं बना है।
आपकी लगता है कि नीतीश कुमार जी का लाइन लग रहा है का ये एन की लड़ाई है? बिहार के प्रधानमंत्री में नहीं, दिल्ली कुर्सी जाएंगे ये। हाँ। ये नीतीश जी दिल्ली जाएंगे नरेंद्र मोदी के टक्कर में। अब पक्ष और विपक्ष का लड़ाई होगा। पक्ष में है नरेंद्र मोदी जी, विपक्ष में है ना पक्ष में मुसलमान है और ना विपक्ष में मुसलमान है, तो बीच में मुसलमान आया कहाँ से? आप ऐसा बात बोलिए। 18% हम लोग हैं, हम लोग चाहते हैं नीतीश जी को। आप लोग जब नीतीश जी को चाहते हैं तो नीतीश जी मुसलमान थोड़ी है। चाहत है हमको मुसलमान क्या करेगा? मुसलमान का कोई चेहरा है ही नहीं। हमको रावण के जगह पर राम चाहिए। रावण कौन है? रावण कौन है वो आप जान रहे हैं? हम नहीं जानते। नहीं जानना होगा ना। रावण कैसे जानेंगे भाई? सुनिए, रावण भगाओ राम लाओ। हाँ। राम नजर आ रहे हैं नीतीश जी। नरेंद्र मोदी तो इतने सारे राम को ले आए, राम मंदिर भी बनवा दिए। राम मंदिर वो बना दिए। हाँ, तो वो बनाया फिर। देखिए क्या बात है। अरे नरेंद्र मोदी जी तो लाल की सटवाली के लिए ही हो, तो हम लोग का क्या होंगे? नीतीश जी आप लोग के हैं, अच्छा व्यक्ति है तो रहने दीजिए ना। फिर मुसलमान क्यों चाहिए सीएम या डिप्टी सीएम? मुसलमान को देखिए, अभी आप बोला भागीदारी, जिसका जितना आबादी उसका भागीदारी, उस पर हम बोल रहे हैं। आप एक बात बताइए, इतने सालों से तो आपने कोई डिमांड नहीं किया, अब जातिगत जनगणना नीतीश जी ने करवाया, अब उस जनगणना के आधार पर जितनी जिसकी आबादी है उसको सार्वजनिक किया, तब आप कह रहे हैं कि मुसलमान को सीएम और डिप्टी सीएम होना चाहिए। आप क्या चाहती हैं? नहीं हो। हम क्या चाहते हैं वो तो छोड़िए, आपकी राय चाहते हैं। बोलिए कि आप मुसलमान जो बोल रही हैं, हम आबादी पर जो 18% हम उस पर बात कर रहे हैं कि अगर आबादी का बात करते हैं तो मुसलमान है सीएम लाइक। ऐसे भी बिहार में जात पात हम लोग नहीं मानते हैं। जात पात अगर मानते तो 2% नीतीश कुमार को 8 बार सीएम हम लोग नहीं बनाते। तो फिर रहने दीजिए ना भाई, उन्हीं के किसी पक्ष को रहने दीजिए। फिर मुसलमान की बात आप क्यों कर रहे हैं? छोड़ दीजिए, आप जब बोल रही है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहाँ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं ना कि मुसलमान चाहिए। बाप शादी होता है तो बाप होता है, बाप से वही व्यक्ति दादा होता है। तो ये 8 बार सीएम रह चुके हैं, आज तक इतिहास के पन्ने पर कोई नहीं रहा। तो हम लोग बिहार के जनता ये लोग हम लोग चाहते हैं कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री लॉन्च किया जाए। अच्छा। काहे कि आज तक बिहार से कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग की चाहत नहीं, पूरे बिहार की जनता की चाहत है, पूरे भारत की जनता की चाहत है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, एन से नरेंद्र मोदी, एन से नीतीश कुमार, पक्ष और विपक्ष में फैसला होगा। नीतीश कुमार जी को हम लोग इसलिए मानते हैं कि भाई बिहार का प्रधानमंत्री भी होना चाहिए। तो आपने देखा कि बिल्लू बिहारी भाई जो हैं उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना आने के बाद जो आबादी हमारे सामने आई है उसके आधार पर मुसलमानों को सीएम और डिप्टी सीएम का पद मिलना चाहिए और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के पद पर ये लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जब बिहार को इतने अच्छे से संभाला है, इतने टाइम तक वो सीएम रह चुके हैं, तो इन लोगों का मानना है कि वो अगर प्रधानमंत्री के पद पर भी रहेंगे तो हमारे देश को अच्छे तरीके से संभाल पाएंगे।